तो दोस्तों आज 11 फरवरी 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी इंटरनेट चलाने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक नया प्लान तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी गलत चीज को शेयर करेगा या कोई भी गलत काम करेगा तो सरकार उसे इस प्लान के तहत बिल्कुल आसानी से पकड़ लेगी और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सजा दी जाएगी। तो पूरे देश में जो भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है सीधे सरकार की तरफ से। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने व्हाट्सएप जैसा अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम संदेश ऐप है और ये भारत का अपना ऐप है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया। तो अभी हम आपको इसका भी ताजा अपडेट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 18 फरवरी को किसानों की तरफ से पूरे देश में रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। तो इस अभियान की वजह से, इस आंदोलन की वजह से आने वाले 18 फरवरी को पूरे देश में रेल के चक्के जाम हो सकते हैं और जो रेल की सेवा है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा किसान नेता की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा किए गए थे, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी तो 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा किए जाएंगे और सरकार को हमारी मांगे माननी होंगी। तो किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ और बड़ी खबरें आई हैं। अब किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों तक नहीं रहा है। किसान अगर कोई काम करते हैं तो इससे पूरे देश के लोगों पर असर पड़ता है। तो किसानों के आंदोलन को लेकर क्या ताजा अपडेट है, अभी आपको इसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से शराब की महंगाई को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में शराब के दाम बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी रिपोर्ट है जो लोग चाइना के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए बड़ी खबर आई है जो लोग अपने घर में सोना यानी कि गोल्ड रखते हैं। घर में सोना रखने को लेकर सरकार जल्द लाएगी नए नियम। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही में भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से एक नया कॉन्टेस्ट आया है, एक नया ऑफर आया है जिसमें हिस्सा लेने पर आपको बिल्कुल फ्री में 21,000 रुपए या 11,000 रुपए या 5,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,08,70,831 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,55,385 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 90 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,05,71,449 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,39,406 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी चीनी बीमारी के इतने एक्टिव केसेस हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोशल मीडिया की निगरानी करने के लिए सरकार तैयार कर रही है साइबर वॉलंटियर्स। आप भी कर सकते हैं इसको ज्वाइन और कर सकते हैं सरकार के लिए काम। जी हाँ, भारत सरकार सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी तत्व और भ्रामक पोस्ट करने वालों की निगरानी के लिए एक साइबर सेना तैयार कर रही है। जो भी लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इस तरह की जितनी भी साइट है या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी गलत काम करेगा सरकार के खिलाफ या उल्टे सीधे फोटो को या वीडियो को या जो अडल्ट वीडियो होते हैं उसको शेयर करता है या उसमें किसी भी तरीके से सम्मिलित पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़कर उस पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें, इसके लिए भारत सरकार एक सेना तैयार कर रही है और इस सेना में देश का कोई भी आम नागरिक शामिल हो सकता है। जो भी देश का नागरिक इसमें शामिल होगा तो उसे साइबर वॉलंटियर का नाम दिया जाएगा। देश का कोई भी आम आदमी इसमें हिस्सा ले सकता है और सरकार के लिए काम कर सकता है। साइबर वॉलंटियर्स का गठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा, यानी कि इसका संचालन सीधे भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा। cybercrime.gov.in पर दी गई जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया की निगरानी करने के लिए सरकार के साथ कोई भी आम नागरिक काम कर सकता है। यदि आप भी साइबर वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको साइबर क्राइम वॉलंटियर के तौर पर खुद को सरकार की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड करना होगा और उसके बाद आप हिंसक, आपत्तिजनक, महिला विरोधी, गैंग रेप या इसके अलावा इंटरनेट पर जितने भी गलत काम होते हैं तो उसकी सीधे शिकायत आप सरकार को कर सकेंगे। आप जैसे ही शिकायत करेंगे तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आने वाले दिनों में अगर कोई फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए
कोई भी गलत फोटो को, गलत वीडियो को या अडल्ट वीडियो को या हिंसा फैलाने वाले वीडियो या फोटो को या जाति धर्म को लेकर उल्टी सीधी बातें करेगा तो उसकी रिपोर्ट तुरंत हो सकेगी और उस पर कार्रवाई हो सकेगी। इंटरनेट द्वारा जितने भी गलत काम किए जाते हैं, चाहे वो दंगा भड़काने को लेकर हो या किसी को ब्लैकमेल करने को लेकर हो या गंदे गंदे वीडियो या गंदे गंदे फोटो शेयर करने को लेकर हो, इन सभी चीजों पर लगाम लग सकेगी। अगर आप भी सरकार की इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और सरकार के साइबर क्राइम वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी अधिक जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप को टक्कर देने आया भारत का संदेश ऐप। जी हां, भारत में स्वदेशी को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार ने स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप जैसा एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम संदेश है। आपको बता दें, इस ऐप को लेकर काफी दिनों से खबरें आ रही थी, लेकिन फाइनली भारत सरकार ने व्हाट्सएप जैसा एक ऐप लॉन्च कर दिया है और इसका नाम संदेश है। हालांकि अभी ये सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोग में होगा, बाद में इसे आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल संदेश ऐप का एक परीक्षण चल रहा है, यानी कि इसकी टेस्टिंग हो रही है। पिछले साल 2020 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि वो व्हाट्सएप की टक्कर में भारत का अपना ऐप लाएंगे और फाइनली भारत सरकार ने संदेश नाम से व्हाट्सएप की टक्कर में ऐप को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल आम जनता तो इस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ऐप कैसे काम करेगा, इसका आप इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, इन सभी चीजों की टोटल जानकारी आपको gims.go.in पर मिल जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही संदेश नाम का ऐप पूरे देश के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आंदोलनकारी किसानों का फरमान, 18 फरवरी को होगा रेल रोको अभियान। जी हां, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए कई और नए फैसले किए हैं। आंदोलन की नई रणनीति तैयार करने के लिए बीते रोज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। मोर्चा की बैठक में अगले 8 दिनों के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। इस रूपरेखा से पूरे देश पर असर पड़ेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा पर जो टोल टैक्स है उसे मुक्त करवाया जाएगा और ये काम किसान अपने आंदोलन के तहत करेंगे। आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो उसे सरकार को टोल टैक्स देना पड़ता है और ये टोल प्लाजा हाईवे पर बने होते हैं। लेकिन किसानों की तरफ से 12 फरवरी को राजस्थान में जितने भी टोल प्लाजा बने हुए हैं उसे फ्री करवा दिया जाएगा और सरकार की कमाई रोक दी जाएगी। इसके अलावा फिर 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च यानी कि मोमबत्ती जलाकर निकला जाएगा। साथ ही में मशाल का जुलूस होगा। इसके अलावा भी कई और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिर इसके बाद 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और फाइनली 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कि 18 फरवरी को 4 घंटे तक पूरे देश में रेल के चक्के को जाम करने की कोशिश की जाएगी। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश का जो रेल नेटवर्क है वो कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब इसको 4 घंटे तक रोकने की कोशिश की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। इसके अलावा सरकार को अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी करनी होगी, क्योंकि किसानों के आंदोलन में जो किसानों की तादाद है अब वो बहुत ज्यादा हो गई है और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पहले 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे किए, लेकिन अब 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। सरकार को मांग पूरी करनी होगी। जी हाँ, कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों का धरना जारी है। किसान सिंघू, कुंडली और टिकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुंडली बॉर्डर पर धरना देकर बैठे किसानों के बीच बीते बुधवार को भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। वहां राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि ये आंदोलन उस समय तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। किसान नेता ने कहा कि सरकार हमें राज्यों में, धर्म में, इसके अलावा कई और चीजों में बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा मंच टूटेगा नहीं, हमारा पंच नहीं टूटेगा और न ही हमारा फर्ज टूटेगा और हम डटे रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे किए गए थे और अब 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे करेंगे। इसके लिए देश भर में जाएंगे और महापंचायत की जाएंगी। तो किसानों का आंदोलन अभी और ज्यादा बड़ा होने वाला है। अगर ये मामला जल्द नहीं सुलझा तो आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी बड़े बड़े बवाल देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नई एक्साइज पॉलिसी में शराब हो सकती है महंगी, सरकार कर रही है तैयारी। जी हाँ, दिल्ली में शराब महंगी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लाने वाली है। इस नई पॉलिसी में शराब ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो राजधानी में शराब का महंगा होना तय है। सरकार अगर नई एक्साइज पॉलिसी लाएगी और ड्यूटी चार्जेस को बढ़ा देगी तो आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में या इसके आसपास के इलाकों में अभी के मुकाबले शराब महंगी हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको देखा देखी दूसरे राज्यों में भी शराब महंगी हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोशल मीडिया तक ही रहता है भारत में चीन विरोध। स्मार्टफोन बाजार में 5% बढ़ी है चाइनीज की हिस्सेदारी। जी हाँ, सोशल मीडिया का जिस तरीके से भारत में इस्तेमाल होता है वैसा शायद ही किसी अन्य देश में इस्तेमाल होता होगा। भारतीय सोशल मीडिया यूजर किसी भी मुद्दे पर 24 घंटे के अंदर अपनी राय रख देते हैं। 2020 में तो सीमा विवाद को लेकर चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध हुआ, लेकिन हर बार होली दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार तेज हो जाता है और कुछ दिन बाद ये ठंडा हो जाता है। देश के लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपनी बात लिखने के लिए। दूसरी तरफ असल जिंदगी में हाल ये है कि चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी की जो हिस्सेदारी
हिस्सेदारी है वो भारत में 5% और बढ़ गई है। आपको बता दें कि हमारे भारत देश में जितने भी मोबाइल फोन है तो उन सभी मोबाइल फोन का जो मार्केट है तो उसकी 77% हिस्सेदारी चाइना के पास है। आप इसको आसान सी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत में 100 स्मार्टफोन बिकते हैं तो इसमें से 77 स्मार्टफोन चाइना के होते हैं और फिर जो 23 स्मार्टफोन बचते हैं तो इसमें से कुछ भारतीय कंपनी के होते हैं, कुछ सैमसंग कंपनी के या कुछ एप्पल कंपनी के होते हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि भारत देश के नागरिक चाइना के सामान को छोड़ने की बात केवल व्हाट्सएप फेसबुक पर करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जो चाइना का सामान है वो हमारे देश में बिल्कुल धड़ल्ले से बिक रहा है और उनकी हिस्सेदारी और ज्यादा होती जा रही है। जो 77% हमने आपको हिस्सेदारी बताई है तो वो साल 2019 में केवल 72% थी और 2020 में ये 5% और बढ़ गई है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट का साफ मतलब ये हुआ कि केवल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंटरनेट पर बायकट चाइनीज प्रोडक्ट लिख देने से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उतरकर इसके लिए कोई काम करना होगा, तभी हम चाइनीज प्रोडक्ट को बायकट कर सकते हैं और ये एक कड़वी सच्चाई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो घर में सोना रखने को लेकर सरकार जल्द लाएगी नए नियम। आइए बताएं क्या है प्लान। जी हाँ, आप अगर घर में ज्यादा सोना रखते हैं तो आपके लिए ये एक बेहद जरूरी खबर है। दरअसल सरकार घर में सोना रखने के नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसी के तहत सभी सरकारी बैंकों को स्कीम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि घर में रखे सोने को भी देश की इकोनॉमी से जोड़ने के लिए सरकार ने साल 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत आप घर की तिजोरी में बंद पड़े सोने को बैंक में जमा करके उस पर ब्याज ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत सोना रखने के लिए आपको लॉकर लेने की जरूरत नहीं है। आपके सोने को बैंक खुद ही संभाल कर रखते हैं और उस पर आपको ब्याज देते हैं। सरकार घर में सोना रखने को लेकर जो नए नियम लाने वाली है तो इसका साफ साफ मकसद ये है कि जिन भी लोगों के पास सोना है तो वो लोग अपने सोने को अपने घर में छुपा कर ना रखें, बल्कि उसको अपने बैंक में जमा करवाएं, ताकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिले और जिस भी व्यक्ति का वो सोना होगा तो उसे भी ब्याज मिलेगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो सरकार का ये कहना है कि जो भी सोना हमारे देश में है तो वो मार्केट में सर्कुलेट होना चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहना चाहिए और इसकी वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ढेर सारा सोना अपने घर में छुपा कर रखता है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि उस सोने से ना तो उस व्यक्ति का फायदा हो रहा है और ना ही वो सोना देश के काम आ रहा है। तो आने वाले दिनों में घर में सोना रखने को लेकर नए नियम आने वाले हैं। वो नए नियम क्या होंगे, जब ये नियम आ जाएंगे तो इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 5G की बात छोड़िए, चीन और अमेरिका में छिड़ गई है 6G की होड़। जी हाँ, दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी इंटरनेट की 5G सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी है, लेकिन अमेरिका और चीन ने 6G लॉन्च करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इनमें जो देश पहले 6G को विकसित कर लेगा उसे दुनिया में बन रही अर्थव्यवस्था में बड़ा शुरुआती लाभ हो सकेगा, यानी कि वो देश पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में काफी आगे जा सकती है। जानकारों के मुताबिक 5G की तुलना में 6G 100 गुना ज्यादा तेज होगा। इससे ऐसी सेवाएं हकीकत बन सकेंगी जिन्हें अभी तक विज्ञान की कथाओं में केवल पढ़ा जाता है और इमेजिन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5G की स्पीड कितनी है और आखिर 4G की अधिकतम स्पीड कितनी है। तो आपको बता दें कि 4G की अधिकतम स्पीड एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 MBPS है, यानी कि आप 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करके केवल 1 सेकंड में 1 GB की एक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आप 5G का इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 GB के 10 वीडियो मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन 6G के बारे में कहा जा रहा है कि ये 5G से भी 100 गुना ज्यादा तेज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 GB के 1000 वीडियो को मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे 6G नेटवर्क के जरिए। तो दोस्तों ये स्पीड बहुत 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 ज्यादा है और इसी स्पीड से वो चीजें संभव हो सकेंगी जो कि विज्ञान की कथाओं में अभी तक पढ़ाया जाता है या जो लोग हम सिर्फ सोचते हैं, या कई सारी ऐसी चीजों की वैज्ञानिकों ने केवल थ्योरी सोची है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा। 24 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी शुरू उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मई तक चलेगी और ये दोनों ही परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बीते बुधवार को परीक्षा के सभी टाइम टेबल को घोषित कर दिया है। आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होने वाली हैं तो इनके पूरे टाइम टेबल को देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कंगना रनौत ने दी ट्विटर छोड़ने की धमकी। तो बहुत सारे यूजर की तरफ से बनाए गए मीम्स और साथ ही में लोगों ने कहा कि पहली फुर्सत में निकल। जी हाँ, पंगा गर्ल कंगना रनौत को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें अब कंगना रनौत को मीडिया वाले पंगा गर्ल के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि अब कंगना रनौत पहले के मुकाबले में लगभग सभी चीजों में अपनी बातें रखती हैं और ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि पूरे देश में उससे तहलका मच जाता है और इसी की वजह से उनका नाम अब पंगा गर्ल भी रख दिया गया है। अभी हाल ही में उन्होंने घुमा फिरा कर किसानों को आतंकवादी तक कह दिया था। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ। कंगना रनौत की तरफ से कई सारे ऐसे ट्वीट यानी कि ऐसे मैसेज भी किए जाते हैं जो कि बाद में उन्हें डिलीट करने पड़ते हैं और इसी को लेकर कंगना रनौत ने ट्विटर को छोड़ने की धमकी दी है। कंगना रनौत ने जैसे ही ट्विटर चलाने को छोड़ने की धमकी दी तो लोगों ने मीम्स बनाए और इसी में कुछ लोगों ने कहा कि पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो कंगना रनौत ने ट्विटर को
चलाने को छोड़ने का फैसला लिया है, तो ये उनका फैसला सही है या गलत? इस बारे में आप क्या चाहते हैं? आपकी पर्सनल राय क्या है? कंगना रनौत को ट्विटर चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? और देश में जितने भी मुद्दे होते हैं तो उन पर अपनी बातें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? कंगना रनौत को लेकर आपका क्या सोचना है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक स्ट्राइक के चलते आने वाले महीने में 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, वो भी लगातार। जी हाँ, बैंक कर्मचारियों के 9 संगठन आने वाले मार्च के महीने में बैंकों की हड़ताल करने वाले हैं और ये हड़ताल 15 मार्च से 2 दिन तक चलेगी और इसके एक दिन पहले रविवार होगा, यानी कि आने वाले मार्च के महीने में लगातार 3 दिन तक सभी बैंक बंद रह सकते हैं। इसीलिए अगर आपका कोई बैंक का काम है ब्रांच जाने का, तो आप उसे पहले ही निपटा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से बढ़े बीते रोज पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 60 पैसे हो गई है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 77 रुपए 73 पैसे है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश के कई शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए को भी क्रॉस कर सकता है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की वेबसाइट पर आया एक और नया कॉन्टेस्ट। हिस्सा लेने वालों को बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं कैश प्राइज के रूप में 1 लाख रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक और नया कॉन्टेस्ट आया है और ये कॉन्टेस्ट है हरिद्वार के कुंभ मेला को लेकर। आपको कुंभ मेला के लिए एक सॉन्ग यानी कि एक गाना कंपोज करना है और फिर इसे 25 मार्च 2021 से पहले सरकार को भेजना है। जिसका भी कंपोज किया हुआ सॉन्ग हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर सरकार को पसंद आएगा तो एक विजेता को सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में कैश प्राइज के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सॉन्ग बनाना नहीं आता है, गाने को कंपोज करना नहीं आता है, तो सरकार की वेबसाइट पर एक और नया कॉन्टेस्ट आया है, वो है लोगो बनाने को लेकर, यानी कि लोगो डिजाइनिंग का। आपको बता दें, ये लोगो नेशनल डेटाबेस के लिए बनाना है और ये भी कॉन्टेस्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर आया है। जो भी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें 25 फरवरी से पहले अपना लोगो बनाकर सरकार को सबमिट करना होगा। जिसका भी लोगो सरकार को पसंद आएगा तो फर्स्ट प्राइज के रूप में 21,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद 2 और लोगों को 11,000 हजार रुपए मिलेंगे। इसके बाद 3 और लोगों को 5,5 हजार रुपए मिलेंगे। दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार की वेबसाइट पर ये जो कॉन्टेस्ट आए हैं, आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें कैसे हिस्सा लेना है, इस कॉन्टेस्ट की और ज्यादा अधिक जानकारी क्या है, आप ये टोटल चीजें लिंक द्वारा जान पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को छोड़ने से पहले आप आगे की कुछ और खबरें देख लीजिए, क्योंकि वो आपके काम की हो सकती हैं। आज के मुख्य समाचार को पूरा देखने के बाद आप इस कॉन्टेस्ट को या किसी दूसरी चीज को चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी बोले, किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन आंदोलन जीवी इसे अपवित्र कर रहे हैं। जी हां, नए कृषि कानून के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इसी बीच बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन दिया, यानी कि अपना एक नया भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है और साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की क्षेत्र की बेहतरी के लिए हमने ईमानदारी से कई कोशिशें की हैं। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि जो किसानों का आंदोलन है, मैं उसे बिल्कुल पवित्र यानी कि अच्छा मानता हूं, लेकिन कुछ आंदोलन जीवी ऐसे हैं जो कि इसे अपवित्र कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फास्टैग वॉलेट में अब नहीं होगी न्यूनतम राशि बनाए रखने की जरूरत। एनएचआई ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हां, अब आपको अपने फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि बनाए रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचआई ने बीते बुधवार को बताया है कि उसने फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि बनाए रखने की जरूरत को खत्म कर दिया है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते होंगे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको पता होगा कि टोल प्लाजा द्वारा आपको टोल टैक्स देना होता है और इसी टोल टैक्स को देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है। पहले टोल टैक्स कैश के रूप में दिया जाता था, लेकिन फास्टैग की टेक्नोलॉजी के जरिए ऑटोमेटिक आपके फास्टैग अकाउंट से टोल टैक्स कट जाता है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि फास्टैग का एक स्टिकर गाड़ियों के ऊपर चिपका हुआ होता है और इसी की मदद से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक जो फास्टैग का अपना अकाउंट है, जो फास्टैग का अपना वॉलेट है, तो अब उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये नियम था कि जो फास्टैग का अकाउंट है तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, लेकिन अब ये मिनिमम बैलेंस की सीमा खत्म कर दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एसी 3 टायर इकोनॉमी का पहला सबसे सस्ता कोच बनकर हुआ तैयार, कई खूबियों से है लैस। जी हाँ, रेलवे का पहला एसी 3 टियर इकोनॉमी का पहला कोच बनकर तैयार है। इसे वातानुकूलित रेल यात्रा की दुनिया का सबसे सस्ता और सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है।
कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में बने इस LHB कोच को अब आगे के ट्रायल के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि इन कोचों का किराया कम होगा और ये वर्तमान में AC 3 टियर और नॉन AC स्लीपर के बीच का होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने AC वाला एक ऐसा डिब्बा बनाया है, यानी कि एक ऐसा कोच बनाया है जिसका किराया काफी ज्यादा कम होगा। फिलहाल थर्ड AC वाले डिब्बे का जो किराया होता है और इसके अलावा जो स्लीपर का किराया होता है, तो ये जो नया डिब्बा बनाया गया है AC वाला, तो इसका किराया इसके बीच का होगा, यानी कि आप स्लीपर क्लास से थोड़े से पैसे ज्यादा देंगे तो आप आने वाले दिनों में इस नए कोच के जरिए वातानुकूलित यानी कि AC वाले डिब्बे में सफर कर पाएंगे। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है। आने वाले दिनों में ये कोच आपको ट्रेनों में देखने को मिलेगा और इसका किराया भी सस्ता होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जूनागढ़ के होटल में जब अचानक घुस गया शेर, वीडियो में दिखा दिल दहला देने वाला मंजर। जी हाँ, गुजरात के जूनागढ़ में एक शेर अचानक होटल के परिसर में घुस आया। शेर को देखकर गार्ड डर गया और उसने अपने आप को कैबिन में बंद कर लिया और शेर के जाने का इंतजार करने लगा। वहीं शेर ने पहले होटल के अंदर सैर लगाई और फिर बैरिकेड कूदकर वापस चला गया। शेर जब होटल के अंदर आया तो ये सारी चीजें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को खुद देख सकते हैं। हालांकि शेर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई सामने आ जाता तो जान का भारी नुकसान हो सकता था। आपको बता दें कि जूनागढ़ के जंगलों में कई एशियाई शेर मौजूद हैं और अक्सर भोजन की तलाश में घूमते घूमते सड़क पर आ जाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद दक्षिण प्रशांत महासागर में आई सुनामी। लोगों के लिए है ये बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, दक्षिण प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी आने की खबर है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग ब्यूरो ने एक ट्वीट में सुनामी की पुष्टि कर दी है और बताया है कि लॉर्ड होवे द्वीप के लिए ये खतरा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से लगभग 505 किलोमीटर दूर है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से 505 किलोमीटर दूर भूकंप की वजह से सुनामी आ सकती है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई बाढ़ आती है तो उससे कितनी ज्यादा तबाही मचती है, लेकिन आपको बता दें जो सुनामी है उसके सामने बाढ़ भी कुछ भी नहीं है। सुनामी बाढ़ के मुकाबले में 1000 कह लें, 10,000 कह लें या 1 लाख गुना कह लें ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन फिलहाल ये अपने देश के साइड नहीं है, लेकिन सुनामी का जो दायरा है वो बहुत किलोमीटर दूर तक होता है। इसी के लिए चिंता की बात तो पूरी दुनिया के लिए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली। करोड़ों के घाटे में है बिजली कंपनियां, इसीलिए हो सकता है ऐसा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के लोगों को एक बार फिर बिजली का जोरदार झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने एक बार फिर से बिजली को महंगा करने की तैयारी कर ली है। कंपनियों ने इस संबंध में अदालत में एक याचिका भी दायर कर दी है। अगर कंपनियों की बात चल गई तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर बिजली की सप्लाई महंगी हो जाएगी। इसका सिंपल सा ये रिजल्ट आएगा कि लोगों का बिजली बिल ज्यादा आने लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उम्मीद अभी भी है बाकी। सुरंग में सुराख से आती हवा के सहारे सुरक्षित हैं 35 मजदूर। जी हाँ, उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई भीषण आपदा में तपोवन सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक बड़े बर्फ के पहाड़ का टुकड़ा ढह गया और इसकी वजह से उत्तराखंड में अचानक से विकराल बाढ़ आ गई। आपको बता दें जहां पर यह हादसा हुआ वहीं पर सरकार के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे सुरंग वगैरह बनाने के, और उसी में कुछ मजदूर थे। तो बाढ़ आने की वजह से, मलबा आने की वजह से बहुत सारे मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए और इन्हीं का रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। ITBP ने दावा किया है कि 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 30 से 35 मजदूर अभी भी जिंदा हैं। SS देसवाल ने बताया है कि ITBP की टीम को उम्मीद है कि तपोवन सुरंग के भीतर 30 से 35 मजदूर हैं और सुरंग के अंदर कुछ छेद हैं जिससे थोड़ी बहुत हवा आ रही है और इसकी वजह से मजदूर जिंदा हो सकते हैं। साथ ही में ये भी कहा गया है सेना की तरफ से कि उन्हें जिंदा बचा लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बना रहा था चोरी का प्रैंक वीडियो, लेकिन बंदे ने असली का चोर समझकर मार दी गोली और वहीं हो गई मौत। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में जो प्रैंक्स वीडियो हैं वो कितने ज्यादा आम हो गए हैं। यूट्यूब पर आपको हजारों लाखों चैनल मिल जाएंगे जो कि प्रैंक्स बनाते हैं, लेकिन प्रैंक्स बनाने को लेकर ये एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका से एक हैरान परेशान करने वाली खबर आई है। एक 20 वर्षीय शख्स लूट का प्रैंक वीडियो बना रहा था, पर वो जिन लोगों को लूट रहा था उन्होंने उसे सच का चोर समझकर गोली मार दी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो जो भी लोग प्रैंक बनाने वाले हैं तो उन्हें इन सभी चीजों से सावधान रहना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो UAE के बाद मंगल की कक्षा में पहुंचा चीन का अंतरिक्ष यान। मंगल ग्रह पे उतारेगा चीन रोवर, यानी कि अपना चलता फिरता एक रोबोट। जी हाँ, चीन का तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में फाइनली सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। ये 2 दिन में दूसरी बार ऐसा है जब किसी यान ने लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। अभी एक दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात का भी एक यान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और उसके ऑर्बिट में चक्कर काटने लगा और फाइनली चीन का भी एक यान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक चाइना मंगल ग्रह की जमीन पर अपना एक रोवर उतारने की कोशिश कर रहा है जो कि वहां पर चलेगा फिरेगा और वहां की फोटो वीडियो वगैरह भेजेगा। आपको बता दें
दें, पूरी दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है जो कि मंगल ग्रह की जमीन पर अपने रोवर को उतारने में कामयाब हो सका है, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में निकली सरकारी नौकरी, सैलरी मिल सकती है 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के पद पर यह भर्ती निकाली है और इसी के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2021 है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि एक और वैकेंसी की खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली है सरकारी वैकेंसी। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मार्च 2021 है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 11 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।